नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके का। दोस्तों मॉक टेस्ट रहेगा आज का 19। इससे पहले दोस्तों हमने 18 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन है किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा तीर्थ है जिसको समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, जागेश्वर, देवप्रयाग, ऋषिकेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा बताइए? राइट आंसर रहेगा आपका देवप्रयाग। ठीक है, याद रखेंगे, देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। तो ये उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ये उल्लेख मिलता है हमें केदारखंड से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, केदारखंड से हमें ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का, यशवंत सिंह कटौच ने किस वर्ष लाखी उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी? ऑप्शन देखिए, कब की थी? 1980, 1982, 1983 या फिर 1984। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यशवंत सिंह कटौच ने किस वर्ष लाखी उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी? तो यहाँ से दोस्तों आपकी क्या क्वेश्चन बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिए, लाखी उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज किसने की? तो किसने की? यशवंत सिंह कटौच ने की। ठीक है, कब की पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? 1982 में की। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों चीज याद रखेंगे। लाखी उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज किसने की? यशवंत सिंह कटौच ने की। और कब की? 1982 में की। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, लाखी उडियार आप सभी जानते हैं, लाखी गुफा के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। लाखी उडियार या लाखी गुफा की खोज किसने की? ठीक है, खोज की दोस्तों MP जोशी ने। ठीक है, कब की अगर पूछा जाता है तो ये की दोस्तों 1968 में। क्लियर है। साथ ही साथ लाखी उडियार या लाखी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा जिले के बाड़ीसीना के पास जो है सुयाल नदी के तट पर स्थित है। पूछा जाता है लाखी उडियार या लाखी गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुयाल नदी। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखेंगे। क्लियर हो गया, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं लाखी उडियार से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, चंद काल में नदी के पुलों पर लगने वाला कर था। तो आपको बताना है चंद काल में। ठीक है, चंद शासन काल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया दोस्तों। चंद शासन काल में नदी के पुलों पर लगने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन देखिए, राखिया, जूलिया, बैंकर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों जूलिया कर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। बात करें दोस्तों आपके राखिया कर की, तो चंद काल में राखिया कर क्या था दोस्तों? राखिया कर था रक्षाबंधन के समय जो है जनेऊ संस्कार में लिया जाने वाला कर। ठीक है, याद रखेंगे, रक्षाबंधन में जनेऊ संस्कार। ठीक है, जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर कौन था? राखिया कर था। और जूलिया कर मैंने आपको बता दिया, नदी के पुलों पर लगने वाला कर था। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सी, बैंकर कर। ठीक है, तो बैंकर कर क्या था चंद काल में? तो बैंकर कर था दोस्तों अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर कौन था चंद काल में? तो वो था आपका बैंकर कर। ठीक है, इस जूलिया कर को दोस्तों अन्य नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखेंगे, जूलिया कर या सांगा कर। ठीक है, जूलिया कर या सांगा कर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला एकमात्र शासक था। तो आपको बताना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था गढ़वाल में 52 गढ़ों के नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो इन 52 गढ़ों को जीतने वाला
पहला एकमात्र जो शासक था वो कौन था? ऑप्शन देखिए कनकपाल, अजयपाल, सोनपाल या फिर फतेहपति शाह। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अजयपाल। ठीक है, याद रखेंगे गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था अजयपाल। अजयपाल दोस्तों पंवार वंश का शासक था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल क्या कहलाया? ठीक है, तो अजयपाल जो है 52 गढ़ों को जीतने के बाद, ठीक है, 52 गढ़ों को जीतने के बाद क्या कहलाया अजयपाल? गणपति। क्या कहलाया? गणपति कहलाया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 52 गढ़ों में जो इंपॉर्टेंट गढ़ थे मैंने आपको बताए थे, जैसे आपका बधानगढ़ हो गया, ठीक है, उप्पूगढ़ हो गया, चांदपुरगढ़ हो गया। ठीक है, जैसे बात करें चांदपुरगढ़ की, तो चांदपुरगढ़ दोस्तों जहाँ पर पंवार वंश का शासन था। ठीक है, चांदपुरगढ़। साथ ही साथ बधानगढ़ बताया था मैंने। बधानगढ़ क्या था? बधानगढ़, ठीक है, इस बधानगढ़ को आप याद रखेंगे। बधानगढ़ दोस्तों इसको कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं का सीमा कहा जाता है इसको, ये भी याद रखेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं का सीमा कहा जाता था किसको? बधानगढ़ को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों उप्पूगढ़ है जो वर्तमान टिहरी में स्थित है। तो ये फैक्ट मैंने आपको बताए थे, तो याद रखेंगे सारे फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था आपका अजयपाल। ठीक है, याद रखेंगे अजयपाल से। और ये अजयपाल के बारे में दोस्तों पंवार वंश ये सारा मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आप डिटेल वीडियो जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों लक्ष्मीचंद जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो इतिहासकार रहे आपका लक्ष्मीदत्त जोशी, तो इनके अनुसार जो कार्तिकेयपुर यानी कि जो कत्यूरी शासक थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? ठीक है, ऑप्शन देखिए वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो 5 का राइट आंसर रहेगा अयोध्या के निवासी थे दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों किस ताल के पानी से सोन नदी निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैंने आपको सारे गढ़वाल और कुमाऊं के जो प्रमुख ताल हैं उनके बारे में बताया था। तो किस ताल के पानी से सोन नदी निकलती है? ऑप्शन है देखिए वासुकी ताल, मंसूर ताल, आछरी ताल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस आछरी ताल को दोस्तों अप्सरा ताल भी कहते हैं। ठीक है, अप्सरा ताल। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? किस ताल के पानी से सोन नदी निकलती है? तो 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वासुकी ताल। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वासुकी ताल से कौन सी नदी निकलती है आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो सोन नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है वासुकी ताल से? सोन नदी निकलती है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि जो वासुकी ताल है, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है वासुकी ताल से। ठीक है, देखिए वासुकी ताल से आपको याद रखना है वासुकी ताल कहाँ है, उत्तराखंड में कहाँ स्थित है वासुकी ताल? तो याद रखेंगे ये है आपका रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है वासुकी ताल दोस्तों। और वासुकी ताल का पानी क्या है, कैसा पानी है वासुकी ताल का? तो लाल पानी है वासुकी ताल का। ठीक है, लाल पानी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था वासुकी ताल को क्या कहा जाता है? वासुकी ताल को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्रह्म कमल। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ ब्रह्म कमल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है वासुकी ताल से दोस्तों एक स्कंद पुराण के अनुसार दोस्तों, एक मैंने आपको बताया था स्कंद पुराण के अनुसार जो है श्रावण महीने की पूर्णिमा को दोस्तों वासुकी ताल में जो है मणियुक्त वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपकी मंसूर ताल की बात करें तो मंसूर ताल दोस्तों ये कहाँ है? मंसूर ताल दोस्तों टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी जिले में है मंसूर ताल। ठीक है, याद रखेंगे। इस ताल के पास से दोस्तों एक नदी निकलती है दूध गंगा। ठीक है, दूध गंगा, तो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे दूध गंगा जो है दोस्तों मंसूर ताल से मंसूर ताल के पास से निकलती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये दूध गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो दूध गंगा जो है दोस्तों ये भिलंगना नदी की सहायक नदी है।
किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है दूध गंगा। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। बात करें दोस्तों आछरी ताल या अप्सरा ताल की, तो आछरी ताल भी कहाँ है दोस्तों? ये आपका टिहरी में ही है ये भी। ठीक है, टिहरी जिले में है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको किस अन्य नाम से भी जानते हैं आछरी ताल को? अप्सरा ताल से भी जानते हैं इसको। ठीक है, अप्सरा ताल भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बात करें आपके आछरी ताल की, तो ये सारे आपके आछरी ताल हो गया, मंसूर ताल हो गया, ये दोनों आपके टिहरी में है। ठीक है, और वासुकी ताल कहाँ है? वो है आपका रुद्रप्रयाग जिले में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? यानी कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो मिट्टी है दोस्तों, इसमें किस तत्व की कमी है ये बताना है। कमी की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन देखिए, फास्फोरस, चूना, जीवाश्म या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का? उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? आंसर कीजिए। तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए और बी दोनों। डी ऑप्शन राइट रहेगा, याद रखेंगे। उत्तराखंड की मिट्टी में दोस्तों फास्फोरस की कमी है और चूने की, ये दो चीज़ याद रखेंगे। बात करें जीवाश्म की, तो उत्तराखंड की मिट्टी में दोस्तों जीवाश्म की क्या है? अधिकता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता है और कमी किसकी है? फास्फोरस और चूना। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ? ठीक है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है किस वर्ष से हुआ? ऑप्शन देखिए 1871, 1971, 1771 या फिर 1890। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? 8 का राइट आंसर रहेगा, आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। दोस्तों अल्मोड़ा अखबार से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ ये मैंने आपको बता दिया, 1871 में हुआ। और साथ ही साथ प्रथम संपादक कौन थे पूछा जा सकता है आपको। प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, तो प्रथम संपादक अल्मोड़ा अखबार के कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जो हैं प्रथम क्या थे? संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार निकालने का सुझाव किसने दिया? ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अल्मोड़ा अखबार निकालने का जो सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव किसने दिया? सुझाव तो सुझाव दिया दोस्तों अंग्रेज विलियम मूर के द्वारा। ठीक है, मूर का नाम याद रखेंगे, विलियम मूर। इसने दोस्तों सुझाव दिया किसका? अल्मोड़ा अखबार का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अल्मोड़ा अखबार से पूछा जाता है आपका कि अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना मैंने आपको बताया था 1870 में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये अल्मोड़ा अखबार दोस्तों इसका प्रकाशन तो 1871 में हुआ। ठीक है, लेकिन कब इसको बंद कर दिया गया ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो याद रखेंगे अल्मोड़ा अखबार शुरू कब हुआ? 1871 में, और बंद कब हुआ? 1918 में। ठीक है, 1918 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार क्या हो गया? बंद हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने प्रथम संपादक बताया आपको बुद्धि बल्लभ पंत, और अंतिम जो है संपादक कौन थे? अल्मोड़ा अखबार के। अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक थे दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, कौन थे अंतिम संपादक? बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। तो आपको बताना है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन देखिए, कृपाराम मिश्र, राम प्रसाद बहुगुणा, जयदत्त बेला या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का? प्रजाबंधु समाचार पत्र। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र जो है दोस्तों ये कहाँ से निकलता था? याद रखेंगे ये निकलता था प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र, ये रानीखेत से निकलता था। ठीक है, रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, अल्मोड़ा के रानीखेत से निकलता था प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र दोस्तों। और इस समाचार पत्र की शुरुआत कब से हुई ये भी आप याद रखेंगे, 1947 में दोस्तों शुरू हुआ ये। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें
श्रेय जाता है इनके संपादक की बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा जयदत्त बेला। ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। तो 3 फैक्ट यहाँ से याद रखना है आपको। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, यानी कि संपादक जो रहे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों जयदत्त बेला। ठीक है, कब किया गया इसका प्रकाशन, 1947 में इसका प्रकाशन किया गया। और कहाँ से निकलता था दोस्तों प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र, ये रानीखेत से निकलता था जो आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं प्रजाबंधु समाचार पत्र से। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है, यानी कि राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। यह प्रावधान दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 214 या फिर अनुच्छेद 412। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय होना चाहिए, यह प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर रहेगा 10 का अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 214 में क्या है, उच्च न्यायालयों का प्रावधान है, यानी कि राज्यों में उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में है, ये है आपका अनुच्छेद 214 में। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 216 की, ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 216 में क्या है, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। अगर आपको पूछा जाता है राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह है आपका गठन 216 में हो गया। और राज्यों में उच्च न्यायालय होना चाहिए, यह आ जाएगा अनुच्छेद 214 में। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। और अनुच्छेद 124 क्या है, तो अनुच्छेद 124 है दोस्तों, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनकी भारत का एक क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये है आपका अनुच्छेद 124 में। तो तीनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, राज्यों में उच्च न्यायालय होना चाहिए प्रावधान किस में है, यह अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, और गठन की बात करें तो राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 216 में है और अनुच्छेद 124 में है। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये अनुच्छेद 124 में है। तीनों याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि दोस्तों जो आपका उच्च न्यायालय है, यानी कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो कहाँ है, आपका नैनीताल में है। ठीक है, कहाँ है, नैनीताल में है उच्च न्यायालय। और राज्य का अपना हाईकोर्ट दोस्तों ये होगा, मैंने अभी बताया आपका, ये अनुच्छेद 214 में होगा। ठीक है, गठन की बात होगी तो गठन होगा अनुच्छेद 216 में। ठीक है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय देश का दोस्तों किस नंबर का, किस क्रम का उच्च न्यायालय है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का 20वां जो है हाईकोर्ट है। ठीक है, 20वां हाईकोर्ट है आपका। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो नैनीताल में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण, ठीक है, भवन का निर्माण जो है किसने करवाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से पूछा जाता है। तो भवन का निर्माण किसने करवाया, मैंने बताया था आपको, संटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, याद रखेंगे नाम, संटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, याद रखेंगे संटोनी मैकडोनाल्ड। तो ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, संटोनी मैकडोनाल्ड का। ये उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे
इसकी शुरुआत जो उच्च न्यायालय भवन की शुरुआत हुई बनाने की, तो वही दोस्तों 1847 से इसकी शुरुआत हुई। और ये बनकर कब तैयार हुआ? ये बनकर तैयार हुआ 1900 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया? ये सारे फैक्टर आपको हाई कोर्ट से याद रखने हैं, यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो आपका नैनीताल में है, ये देश का 20वां उच्च न्यायालय है। साथ ही साथ स्थापना मैंने बताई 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। और जो भवन है उच्च न्यायालय नैनीताल का, इसका निर्माण करवाया था संटोनी मैकडोनाल्ड ने, और शुरुआत हुई थी इसको बनाने की भवन को 1897 में, और बनकर तैयार हो गया था आपका 1900 में। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्षेत्रीय पंचायत की निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्षेत्रीय पंचायत यानी कि क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों मैंने आपको डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन देखिए, 20 से अधिक नहीं हो सकती, 25 से अधिक नहीं हो सकती, 35 से अधिक नहीं हो सकती, 40 से अधिक नहीं हो सकती, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। दोस्तों देखिए, क्षेत्रीय पंचायत की बात हो रही है, यानी कि आपके ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्लॉक कितने हैं? ठीक है, ब्लॉक यानी कि जो क्षेत्रीय पंचायत है ये ब्लॉक स्तर पर बनती है। ठीक है, ब्लॉक कितने हैं उत्तराखंड में? 95 ब्लॉक है उत्तराखंड में। ठीक है, और क्षेत्र पंचायत क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र पंचायत की निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो राइट आंसर रहेगा 11 का 40 से अधिक नहीं हो सकती। डी ऑप्शन राइट रहेगा। ये आपका कितने से अधिक नहीं हो सकती पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कम कितने से, न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए क्षेत्र पंचायत में, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर दो फैक्टर आपको याद रखनी है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में सदस्य संख्या की बात करें तो न्यूनतम सदस्य संख्या 20 और अधिकतम सदस्य संख्या 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 और 40 आप याद रखेंगे क्षेत्र पंचायत में। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सबसे जो आपका उच्च स्तर है वो है आपका जिला स्तर, उसके बाद मध्य स्तर आता है क्षेत्रीय पंचायत यानी कि क्षेत्रीय स्तर आता है, उसके बाद आता है फिर निम्न स्तर जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्तर बोलते हैं। तो ये सारे आपको मैंने डिटेल में बताए थे, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो याद रखेंगे निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो याद रखेंगे 40 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो 20, तो 20 और 40 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, उत्तराखंड में पंचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में पंचक्की उद्योग को जो है लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन देखिए दोस्तों, अप्रैल 2001, जुलाई 2002, अप्रैल 2002 या फिर अक्टूबर 2004। तो राइट आंसर क्या रहेगा 12 का? राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका अप्रैल 2001 आपका राइट आंसर रहेगा। एक याद रखेंगे, उत्तराखंड में पंचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? अप्रैल 2001 में दिया गया, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 है, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुली एजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था। कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखिए, 1902, 1905, 1908 या 1910। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1908 में दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अंग्रेजों के समय दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना हुई 1908 में। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसके प्रथम सचिव कौन थे, ये पूछा जाता है। प्रथम सचिव कौन थे? कुली एजेंसी के प्रथम सचिव थे आपके जोत सिंह नेगी। कौन थे? जोत सिंह नेगी। नाम याद रखेंगे, जोत सिंह नेगी कौन थे? जोत सिंह नेगी दोस्तों कुली एजेंसी के प्रथम सचिव थे। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे सचिव पूछा जा सकता है आपको, दूसरे सचिव कौन थे कुली एजेंसी के? तो दूसरे सचिव थे आपके तारादत्त गैरोला। ठीक है, कौन थे? तारादत्त गैरोला। नाम सुना होगा आपने तारादत्त गैरोला का। तो तारादत्त गैरोला जो है दोस्तों कुली एजेंसी के दूसरे सचिव थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कुली एजेंसी को कब समाप्त किया गया? ठीक है, ये तो स्थापना की बात हुई, स्थापना हुई 1908 में और इसको समाप्त किया गया 1923 में। 1923 को दोस्तों इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें और 15, ये दोनों आपके दोस्तों करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। 14 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही की रिसेंट आपका रिसेंट जो है हुआ है। तो क्या रहेगा राइट आंसर 14 का? उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका 19 फरवरी 2025। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 19 फरवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। ठीक है, सी राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का? गणतंत्र दिवस 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने 15 क्वेश्चन देखे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।